नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम बॉस। रमन यादव के साथ कहानी का सिलसिला जारी है। आज की कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले से। परिवार वालों को लगता है कि उनकी बेटी कनाडा में सकुशल पढ़ाई कर रही है, लेकिन इंडिया में उसका मर्डर हो जाता है। प्यार, शादी, धोखा, फिर मर्डर, इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वही भाई कब भाई से प्रेमी और प्रेमी से कातिल बन जाता है। वो इंडिया में 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन हुई कंकाल हो रही थी और घर वालों को लग रहा था कि उनकी बेटी कनाडा में पढ़ाई कर रही है। आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री को डिटेल में। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि माँ बाप के अलावा अगर कोई आपको प्यार करता है तो उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, और फिलहाल यहाँ पर यही कीमत चुकाई है मोनिका नाम की हरियाणा की एक लड़की ने। आइए कहानी में डिटेल से समझते हैं। मोनिका, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक के वालंद गांव की रहने वाली थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार, वैसे ही दिखने में खूबसूरत व परिवार के लोगों को अपनी बेटी पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपने मौसी के घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थे। उसकी मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत जिले के घुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी और उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। ये बात है 1 साल पहले की। तारीख 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा के लिए रवाना हुई थी। तारीख 5 जनवरी 2022 को मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा के लिए रवाना होती है। इंडिया और कनाडा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से उनकी अक्सर बात रेगुलर नहीं हो पाती थी। कभी कभार बीच में और बहुत कम ही बात हो पाती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका के मौसी के बेटे की बात मोनिका से हो रही थी वीडियो कॉल पर। अचानक ही मोनिका के भाई ने देखा कि वहाँ एक फ़ैन चल रहा है, जबकि उसने सोचा कि इस वक्त तो कनाडा में सर्दी होनी चाहिए, तो फ़ैन क्यों चल रहा है। तो उसके भाई ने जस्ट उसको पूछा कि फ़ैन क्यों चल रहा है वहाँ पे। तो मोनिका घबरा गई और तुरंत ही बहाने बनाकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और बाद में उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया था। परिवार के लोग कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या होगी जिसके कारण वो फ़ोन नहीं कर पा रही है। अब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद मोनिका की कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कनाडा में जिस एजेंट ने वहाँ पे एडमिशन करवाया था उससे फ़ोन किया और पूछा कि मोनिका कहाँ है। तो उधर एजेंट की तरफ से जो जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। एजेंट ने कहा कि मोनिका तो करीब 1 महीने से यहाँ नहीं है, वो शायद इंडिया जा चुकी है। ये बात बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मोनिका से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। परिवार वालों के मन में कई सवाल थे, जैसे कि आखिर मोनिका इंडिया क्यों लौटी, और अगर लौटी तो हम लोगों को क्यों बताया नहीं। मोनिका से ना कोई विवाद था, ना कोई लव अफेयर। परिवार को लगा जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी और तलाश में जुट गए। लेकिन इस केस में एक सिमिलरिटी भी थी कि मोनिका अपने मौसी के जिस गांव में रहती थी वहाँ का एक पड़ोसी था जिसका नाम था सुनील, वो भी गायब था। वो भी काफ़ी महीनों से गायब था। उसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। उसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा, पेशे से ठेकेदारी करता था, शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे। और इसके लापता होने से मोनिका का कोई लेना देना भी नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं थी। जैसे कि सुनील उम्र में भी काफ़ी बड़ा था, सुनील पहले से ही शादीशुदा था, तो ज़्यादातर लोगों को डाउट नहीं हुआ। लेकिन गांव वालों में जिस तरह से बातें चल रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि सुनील और मोनिका में भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा कुछ है। अक्सर सुनील रक्षाबंधन के त्यौहार पे मोनिका से राखी बंधवाया करता था, ताकि घर वालों को लगता रहे कि
ये दोनों भाई बहन है और जो उनका लव अफेयर था वो किसी को पता न चले, उसको हाइड करने के लिए वो रक्षाबंधन पे राखी बंधवाता रहता था। लेकिन गांव में जिस प्रकार से बातें चली कि नहीं, उन दोनों के रिलेशन में कुछ ऐसा तो था जो भाई बहन का नहीं था रिलेशन। जब मोनिका के परिवार वालों को ये सब बातों का पता चला तो मोनिका के परिवार वालों ने डायरेक्ट जाकर सुनील पर एफआईआर करवा दी और कहा कि सुनील ने ही मेरी बेटी का अपहरण किया है। लेकिन परिवार वालों की तरह ही पुलिस ने भी सुनील पर कोई शक नहीं किया। समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, साथ में सुनील का भी। ऐसे में परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस दोबारा से वही रटा रटाया जवाब दे देती है। घर वाले काफ़ी परेशान थे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की। गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें आश्वासन दिया और ये केस हरियाणा के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 भिवंडी को सौंपा और क्राइम ब्रांच ने बिना गड़बड़ी किए पूरी ईमानदारी के साथ ये केस को सॉल्व किया और गृह मंत्री के भरोसे पर भी CIA की यूनिट 2 खरी उतरी। तो आइए जानते हैं आगे केस में क्या हुआ। CIA ने खोजबीन शुरू की, लेकिन मोनिका की नहीं, सुनील की। शुरुआत जांच में पता चला सुनील पर मर्डर और हत्या के कई केस हैं। एक मर्डर तो उसने तब कर दिया था जब वो 18 साल से कम का था। जुवेनाइल होने के कारण कम सजा काट करके ही वापस आ गया था। हत्या के प्रयास में भी कई बार जेल गया था। कुल मिलाकर 7 से 8 सुनील पर केस दर्ज थे। तो इस चीज से क्राइम ब्रांच को ये तो क्लियर हो गया था कि सुनील क्रिमिनल माइंड का बंदा है। तो अब सुनील की तलाश शुरू हो जाती है। सुनील के दोस्तों, सुनील के साथी ठेकेदारों से बातचीत होती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। 1 महीने के बाद CIA टीम ने मुजफ्फरनगर, यूपी के एक शहर मुजफ्फरनगर से उसकी लोकेशन ट्रैक हुई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से। अगले दिन ही 2 अप्रैल 2023 को ही CIA की यूनिट 2 ने वहाँ पे छापा मारा और सुनील को पकड़ लिया। काफ़ी सख्ती से पेश आने पर सुनील ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने ही मोनिका की हत्या की है। यानी कि जिस मोनिका की हत्या की तलाश कनाडा में हो रही थी, असल में उसका मर्डर इंडिया में हुआ था। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल बाकी थे, जैसे कि उसकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई। इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। इसके लिए CIA ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी ली। 4 तारीख को ही सुनील यह बताने के लिए राजी हो गया था कि इस वक्त मोनिका की लाश कहाँ है। तो वह पुलिस को वहाँ पर ले गया जहाँ पर उसने लाश छिपाई थी। लाश 8 फीट गहरे गड्ढे में एक फार्म हाउस पे थी। लाश अब कंकाल हो चुकी थी। लाश का DNA टेस्ट चेक कराया जा रहा है। ये कंकाल मोनिका का ही है, सुनील पहले ही कंफर्म कर चुका है, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी। यहाँ पर एक फिर से सवाल खड़ा उठता है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसने दूसरी शादी भी की है। लेकिन यहाँ पर उसने CIA के सामने बताया कि सुनील की दूसरी शादी मोनिका के साथ हुई थी। सुनील की दूसरी शादी की बात जानकर सब हैरान रह गए और पूछा आखिर उसने शादी कब की, वो तो कनाडा में थी। पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA 2 के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया, ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता था और वह किसी भी तरह विदेश में सेटल होना चाहता था। उसका उद्देश्य था उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो पहले से ही विदेश में रहती हो या विदेश जाना चाहती हो। वह उससे दोस्ती और लव अफेयर करके शादी करके एक बार विदेश में सेटल हो जाना चाहता था, ताकि वह इंडिया में चल रहे केस से बच सकें। जब उसने अपने पड़ोस में मोनिका को देखा और उसके बारे में पता चला कि वह पढ़ाई करने विदेश जाने वाली है, तभी उसने तय कर लिया था कि अब वह मोनिका को अपने जाल में फंसाएगा।
फिलहाल हुआ ही कुछ ऐसा, धीरे धीरे वो मोनिका के काफ़ी करीब आता गया और उसको अपने प्यार में फंसा लिया। वह मोनिका के संपर्क में रहता था और झूठे प्यार के सपने दिखाता था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022, लेकिन सुनील के कहने पर ही वह 17 दिन के बाद यानी कि 22 जनवरी 2022 को इंडिया वापस आ गई। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को लेकर गाजियाबाद आ गया, जहां पर उसने एक आर्य समाज के मंदिर में उसने शादी कर ली और एक किराए पे कमरा लेकर रहने लगा। शादी 29 जनवरी 2022 को की थी। उसके अगले दिन ही मोनिका वापस कनाडा के लिए रवाना हो गई। इसी बीच 2 से 3 बार कनाडा से इंडिया मोनिका आई गई, लेकिन फाइनल मई में मोनिका फाइनल तरीके से इंडिया लौट आई और दोनों मिलकर नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह गाजियाबाद में ही रहने लगे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील का विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने लगा था। वो शादी कर चुका था, लेकिन कनाडा से लौटी मोनिका घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल के परेशान हो चुकी थी और अब उसने ठान लिया था कि अब वह सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देगी और अपने परिवार के साथ ही इंडिया में ही रहेगी। अब वह कनाडा कभी वापस नहीं जाएगी। यह सुनकर ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने मरते देखा कि उसने ये सब मेहनत जिसके लिए की वो सब पानी में मिलने वाली है। उसने मोनिका को काफ़ी समझाया, लेकिन मोनिका उसकी एक न मानी। धीरे धीरे मोनिका को उस पर चल रहे केसों की भी जानकारी हो चुकी थी कि सुनील पर कई क्रिमिनल केस हैं और इनसे बचने के लिए कनाडा भागना चाहता है। लेकिन मोनिका अब पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि अब वह कनाडा लौटकर नहीं जाएगी, इंडिया में ही रहेगी। इसलिए वह जिद कर कार में बैठकर हरियाणा की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक फार्म हाउस पहुंचते ही सुनील ने मोनिका के सर में गोली मार दी और वहां पर मोनिका की मृत्यु हो जाती है। वहीं फार्म हाउस के पास एक गड्ढा खोदकर मोनिका की लाश को 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर देता है और उस गड्ढे पर मिट्टी डालकर ऊपर पौधे लगा देता है। हरियाणा पुलिस ने बताई गई जगह पर खुदाई की तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसकी खोपड़ी में एक बुलेट मिली। अब पुलिस जांच करा रही है जिससे कि पूरी तरह से साफ हो सके कंकाल मोनिका का ही है। फिलहाल कुछ इस तरह ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होता है कि एक अनजान इंसान पहले भाई बनता है, फिर प्रेमी बनता है, फिर उसका मर्डर कर देता है अपने स्वार्थ के लिए। तो फिलहाल मैं ये वीडियो देख रहे बहनों से यही बात बताना चाहूँगा कि कोई भी कदम आप हमेशा सोच समझ कर ही उठाएं और अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में ज़रूर ही अपने परिवार वालों को बताएं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।